बरसात के बाद जो नमी भरा मौसम होता है, इसमें अगर किसी को फीवर आ जाए तो सबको यही सब होता है, कहीं ये डेंगू तो नहीं, और सब घबराने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेंगू है वो एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन अगर जो ये बिगड़ जाए तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे डेंगू को डिटेल में, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका उपचार हो सकता है होम्योपैथी से। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इसे अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। साथ में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियोस का आपको तुरंत पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। डेंगू एक मॉस्किटो बेस्ड ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो ये डेंगू होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको मॉस्किटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अपने आप को मॉस्किटोज़ से बचा पाते हैं तो आप इस बीमारी से दूर रह पाएंगे। जैसे कोई इन्फेक्टेड मच्छर जो कि डेंगू के वायरस कैरी कर रहा है, अगर वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो क्या होगा कि अगर वो 4 व्यक्तियों को काटता है तो उनमें से एक ही व्यक्ति उसके डेंगू के सिम्टम्स जो है डेवलप करेगा, और इन्फेक्शन होने के बाद 3 से 14 दिन के बाद ही वो लक्षण आपके सामने आएंगे उभर के। दोस्तों, जानते हैं कि अब इसमें कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये नियरली एक कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह ही दिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपको फीवर रहेगा और साथ में बॉडी एक, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेलिंग हो जाएगी उनमें, और आपको वॉमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द रह सकता है, साथ में आपको रैशेस रह सकते हैं। सीवियर डेंगू में दोस्तों क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं और वो लीकी हो जाती हैं, और जो उसमें क्लॉट्स हैं, प्लेटलेट्स, उनकी जो है काउंट गिरती ही चली जाती है। तो यदि आपको 3 दिन तक बुखार रहे और आपको बेतहासा कमजोरी फील हो, वीकनेस फील हो, और आपको लगे कि मैं चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मेरा मन नहीं कर रहा, तो आप प्लेटलेट काउंट का टेस्ट ज़रूर कराएं। हो सकता है कि आपके प्लेटलेट्स काउंट तेज़ी से गिर रहे हों। अब जान लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि अलार्मिंग या फिर बहुत ही रिस्की सिम्टम्स आ गए हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल्स की मदद लेनी पड़ेगी और आपको एडमिट हो जाना चाहिए, ऐसा मैं आपको सलाह करूँगी। अगर आपको पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो और साथ में हेमरेजेस हो हर आउटलेट से, जैसे कि नाक से, मुंह से खून आए और आपके यूरिन में भी खून दिखाई दे, या फिर जो स्टूल पास कर रहे हैं वो भी खून लिए हुए है, तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल का रुख करना है और एडमिट हो जाना है। तो दोस्तों, इसमें जनरल मैनेजमेंट जो आता है वो आपको फ्लूइड थेरेपी करनी है। इसमें आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करनी है। थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल पे कुछ ना कुछ पीते रहें। नारियल पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके लिए, और कुछ फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जैसे कि कीवी है, पपाया है और आंवला है। इस तरह के फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में, हम कैसे डेंगू से लड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है इपिटोरियम। दोस्तों, अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं डेंगू के, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, और इसको आपको सुबह शाम 3 दिन तक लगातार लेना है। अगर आप बड़े हैं तो 2 बूंद जीभ पर ले सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो 1 बूंद लें, और ऐसा आप 3 दिन तक कंटिन्यू रखें, सुबह शाम लें, और उसके बाद 3 दिन लेने के बाद आप 1 हफ्ते का गैप रखिए। अगर जो केसेस अभी भी आ रहे हैं तो फिर से इसे रिपीट कर लीजिए 3 दिन के लिए। तो ऐसा करेंगे तो आप इस बीमारी से बच जाएंगे, क्योंकि ये मेडिसिन जो है इम्यूनिटी क्रिएट करती है डेंगू के प्रति। अब हम जानते हैं कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो इपिटोरियम मस्ट है डेंगू के केसेस में। इसे आपको 30 पोटेंसी में तीनों टाइम रिपीट करना ही है।
और सेकेंडली अगर आपको जो इसके साथ और एलिमेंट्स आ रही हैं, जैसे कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप इपिटोरियम के साथ बेलेडोना 30 यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको इपिटोरियम तो 3 टाइम्स आपको रिपीट करनी ही है, बेलेडोना को भी आप 3 से 4 बार तक रिपीट कर सकते हैं। इसकी भी आपको 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर लेनी है। सेकंड, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको नॉजिया और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप इपिटोरियम को तो लेंगे ही, साथ में आप इपिकैक 30 की 3 डोज ले सकते हैं दिन में, 2 बूंद जीभ पे टपकाकर। और यदि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, टायर्डनेस लग रही है, तो आप जैल्सीमियम 30 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इपिटोरियम को साथ में ले रखते हुए। इपिटोरियम दोस्तों कॉमन मेडिसिन है जो कि डेंगू के केस में चलती ही है, तो आप अपने से ऐड ऑन कर लीजिए। और मैं जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन बता रही हूँ उन्हें आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो आप रस्टॉक्स और ब्राइनिया 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें दोनों को 30 में यूज़ करें और दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। साथ में यदि आपको केस बिगड़ गया है, आपको बहुत ज़्यादा हेमरेजेस हो रहे हैं और हर आउटलेट से आपको खून आने लगा है, तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना है और उनके मैनेजमेंट के साथ आपको होम्योपैथी भी इस्तेमाल करनी है जिससे कि आपकी फास्ट रिकवरी हो सके। तो हेमरेजिक डेंगू में आपको 3 मेडिसिन 30 पोटेंसी में, जिनके नाम है हेमामेलिस 30, चाइना 30 एंड इपिटोरियम 30, इन तीनों को लेना है। इन्हें दिन में 3 बार रिपीट करना है। और चौथी मेडिसिन दोस्तों लैकेसिस 200, इसको 200 पोटेंसी में सिंगल टाइम यूज़ करना है, दिन में 1 बार लें। और ऐसा आप 7 दिन तक इन चारों मेडिसिन को रिपीट करिए हॉस्पिटलाइज मैनेजमेंट के साथ, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ मदर टिंक्चर्स बताना चाहूँगी जो कि आप लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा और रिकवरी भी फास्ट होगी। दोस्तों मदर टिंक्चर में सबसे पहला मदर टिंक्चर है आपका कैरिका पपाया, जो कि पपीते के पत्तों के अर्क से बना है। इसकी आपको 20 ड्रॉप्स आधा कप पानी में मिलाकर लेनी है, जिसको दिन में 4 बार इस्तेमाल करना है आपको। सेकेंड मदर टिंक्चर आ जाता है हमारा ऑसिमम सैंड। इसको आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों ये तुलसी के पत्तों से बना होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। थर्ड जो हमारा टिंक्चर है इचिनेसिया, इसको आपको 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है, आधा कप पानी में मिक्स करके। तो ये था दोस्तों होम्योपैथिक मैनेजमेंट डेंगू के लिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब कर ले चैनल को इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।